नमस्कार, आप कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। दरभंगा जिले के कमतौल थाना क्षेत्र से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरे इलाके में चिंता और चर्चा बढ़ा दी है। 28 जनवरी की बताई जा रही इस घटना में एक नाबालिग लड़की के अचानक लापता होने की खबर ने उसके परिवार और आसपास के लोगों को परेशान कर दिया। परिवार वालों का कहना है कि उनकी बेटी घर से अचानक गायब हो गई और काफी खोजबीन के बाद भी उसका कोई पता नहीं चल पाया। इसके बाद परिजनों ने कमतौल थाना में जाकर लिखित आवेदन दिया और पुलिस से मदद की गुहार लगाई। परिवार का आरोप है कि मोहम्मद सितारे नाम का एक व्यक्ति उनकी नाबालिग बेटी को बहला फुसला कर अपने साथ ले गया है। परिजनों का कहना है कि आरोपी पहले से ही शादीशुदा है और 2 बच्चों का पिता भी है। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस स्पेशल स्टोरी में। दरभंगा में नाबालिग के गायब होने से मचा हड़कंप। दरभंगा में लव जिहाद का ये मामला सामने आते ही गांव में चर्चा शुरू हो गई। 28 जनवरी को नाबालिग बच्ची गायब होती है और परिवार के अनुसार मोहम्मद सितारे नाम का एक व्यक्ति उनकी नाबालिग बेटी को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। परिवार के लोगों ने बताया कि वो पिछले कुछ समय से उनकी बेटी के संपर्क में था और उसे अपने साथ चलने के लिए उस पर दबाव बना रहा था। परिजनों ने यह भी बताया कि आरोपी ने पहले कई बार धमकी दी थी कि वो लड़की का धर्म परिवर्तन कर उससे निकाह करेगा। घटना के बाद से परिवार बेहद तनाव में है और डर में है। परिवार वालों का कहना है कि उन्होंने पहले भी आरोपी के व्यवहार पर आपत्ति जताई थी और उससे समझाने की भी कोशिश की थी, लेकिन इसके बावजूद वो लगातार लड़की के संपर्क में बना रहा। अब जब लड़की घर से गायब हो गई है तो परिवार को शक है कि उसे योजनाबद्ध तरीके से अपने साथ ले जाया गया है। थाने में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आसपास के इलाकों में पूछताछ की जा रही है और लड़की और आरोपी की तलाश जारी है। स्थानीय लोगों में भी इस घटना को लेकर चर्चा हो रही है और सभी की नजरें पुलिस की कार्रवाई पर टिकी हुई है। परिवार लगातार प्रशासन से मदद की मांग कर रहा है और अपनी बेटी की सुरक्षा वापसी की उम्मीद कर रहा है और हर दिन इंतजार कर रहा है। परिजनों के अनुसार ये पहली बार नहीं है जब आरोपी ने उनके परिवार को परेशान किया हो। परिवार का कहना है कि इससे पहले भी पिछले साल 2025 में भी आरोपी उनके घर में घुस आया था और वहां लूटपाट की घटना को भी अंजाम दिया था। उस समय पूरे परिवार में डर का माहौल बन गया था और सभी लोग काफी सहम गए थे। इस मामले में कमतौल थाना कांड संख्या 195-25 दर्ज किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने कार्यवाही शुरू करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया था। कुछ समय तक परिवार को लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा और वो फिर से सामान्य जीवन जी पाएंगे, लेकिन जेल से रिहा होने के बाद ही आरोपी का व्यवहार और भी ज्यादा आक्रामक हो गया। परिवार वालों का कहना था कि वो लगातार उन्हें धमकी देता रहा और घर के आसपास हमेशा मंडराता रहता था। उसकी हरकतों से परिवार के लोग हमेशा डर और तनाव में रहने लगे थे। उन्होंने कई बार उसे समझाने की भी कोशिश की, लेकिन उसका रवैया नहीं बदला। धीरे धीरे परिवार को महसूस होने लगा कि वो किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है। घटना वाले दिन भी हालात कुछ ऐसे ही बने। परिवार के एक रिश्तेदार घायल हो गए थे, जिन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ा। घर के अधिकतर लोग उसी काम में व्यस्त थे और जल्दी जल्दी अस्पताल के लिए निकल गए। घर में उस समय ज्यादा लोग मौजूद नहीं थे। परिवार का आरोप है कि इसी मौके का फायदा उठाकर आरोपी वहां पहुंचा और उनकी नाबालिग बेटी को जबरन अपने साथ ले गया। जब परिवार के लोग अस्पताल से लौटे और बेटी को घर में नहीं पाया तो उनकी चिंता बढ़ गई। उन्होंने आसपास के इलाके में खोजबीन शुरू की, रिश्तेदारों और जान पहचान वालों से पूछताछ की, लेकिन बच्ची का कोई पता नहीं चल सका। काफी तलाश के बाद भी जब कोई सुराग नहीं मिला तो परिवार ने पुलिस का सहारा लिया और मामले में शिकायत दर्ज करवाई। आरोपी के घर पहुंचकर लगाई थी गुहार।
पीड़िता के परिजन अब प्रशासन से लगातार अपनी बच्ची की जल्द से जल्द बरामदगी की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि घटना के बाद से उनका पूरा परिवार गहरे डर और चिंता में जी रहा है। हर दिन उनके लिए बहुत भारी हो गया है और घर का माहौल पूरी तरह से बदल चुका है। माता पिता और दूसरे परिवार के सदस्य बस यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनकी बेटी सुरक्षित वापस घर लौट आए। उन्होंने पुलिस और प्रशासन से गुहार लगाई है कि मामले को गंभीरता से लिया जाए और जल्द से जल्द कार्यवाही की। परिजनों का आरोप है कि जब उन्हें शक हुआ कि उनकी बेटी आरोपी के पास हो सकती है तो वो उसके घर भी गए थे। वहां पहुंचकर उन्होंने आरोपी के परिजनों से बेटी को वापस भेजने की विनती की, लेकिन उन्हें कोई सहयोग नहीं मिला। परिवार का कहना है कि आरोपी के परिजनों ने साफ तौर पर बच्ची को लौटाने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, जब उन्होंने ज्यादा बात करने की कोशिश की तो उनके साथ धक्का मुक्की भी की गई और उन्हें वहां से भगा दिया गया। इस घटना के बाद से परिवार और ज्यादा डर गया है। अपहरण के बाद से ही परिवार के लोग मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। घर में किसी का मन किसी भी काम में नहीं लग रहा और माता पिता दिन रात अपनी बेटी की चिंता में डूबे रहते हैं। हर फोन कॉल और हर खबर पर उनकी नजर रहती है, इस उम्मीद में कि शायद कोई अच्छी खबर मिल जाए। परिवार ने प्रशासन से अपील की है कि उनकी बेटी को सुरक्षित वापस लाने में तेजी से कदम उठाए जाए और दोषियों पर सख्त कार्यवाही की जाए ताकि उन्हें न्याय मिल सके। इलाके में बढ़ाई गई पुलिस की मौजूदगी। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में माहौल को शांत बनाए रखने के लिए प्रशासन लगातार सक्रिय नजर आ रही है। पुलिस और स्थानीय प्रशासन दोनों समुदायों के लोगों से लगातार बातचीत कर रही है ताकि किसी तरह की अफवाह या तनाव की स्थिति पैदा ना हो। अधिकारियों का कहना है कि शांति और आपसी समझ बनाए रखना बहुत जरूरी है, इसलिए लोगों से संयम और धैर्य रखने की अपील की जा रही है। इलाके में पुलिस की मौजूदगी भी बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके और लोगों को सुरक्षित महसूस कराया जा सके। पुलिस अधिकारियों के परिजनों को भरोसा दिलाया है कि नाबालिग बच्ची की जल्द से जल्द सुरक्षित बरामदगी के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस की अलग अलग टीमें बनाई गई हैं जो लगातार जांच में जुटी हुई हैं। अधिकारियों का कहना है कि दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। परिवार को भी आश्वासन दिया गया है कि पुलिस पूरी जिम्मेदारी के साथ काम कर रही है और जल्द ही कोई ठोस जानकारी सामने आ भी सकती है। इसी बीच एसडीपीओ सदर 2 शुभेंद्र कुमार सुमन ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि आरोपी और उसके परिजन फिलहाल अपने घर से फरार है। घटना के बाद से ही वो घर छोड़कर कहीं चले गए हैं, जिससे उनकी तलाश में मुश्किलें बढ़ गई हैं। पुलिस अब आरोपी के घर पहुंची तो वहां ताला लगा मिला और आसपास के लोगों से पूछताछ करने पर भी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल सकी। पुलिस को भी ये जानकारी मिली है कि आरोपी और उसके परिवार के मोबाइल फोन बंद हैं, जिसके कारण उनकी लोकेशन ट्रेस नहीं हो पा रही। पुलिस लगातार तकनीकी और स्थानीय दोनों ही स्तरों पर जांच कर रही है। संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है और आसपास के जिलों में भी सूचना भेजी गई है। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और दूसरी सार्वजनिक जगहों पर भी नजर रखी जा रही है। पुलिस की टीम हर उस जगह की जांच कर रही है जहां आरोपी के छिपे होने की संभावना हो सकती है। इसके साथ ही पुलिस लोगों से भी अपील कर रही है कि अगर किसी को इस मामले से जुड़ी कोई जानकारी मिले तो तुरंत पुलिस को सूचित करे ताकि आगे की कार्यवाही तेज की जा सके। एसडीपीओ ने जानकारी देते हुए बताया कि घटना के बाद से ही प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने 2 समुदायों के लोगों को बुलाकर बातचीत भी कराई है। अधिकारियों का कहना है कि आपसी संवाद से गलतफहमियों को दूर किया जा सकता है और किसी भी तरह के तनाव को बढ़ने से रोका जा सकता है। इस उद्देश्य से गांव और आसपास के इलाकों के लोगों को समझाया जा रहा है कि वो अफवाहों पर ध्यान ना दें और शांति बनाए रखें। पुलिस का कहना है कि फिलहाल इलाके में माहौल शांत है, लेकिन प्रशासन किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरत रहा। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस बल की तैनाती बढ़ाई गई है इलाके में और हर गतिविधि पर भी नजर रखी जा रही है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी पहली प्राथमिकता है।
इसीलिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। लोगों से भी अपील की जा रही है कि वह प्रशासन का सहयोग करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। एसडीपीओ खुद भी लगातार गांव में भ्रमण कर रहे हैं और स्थिति का जायजा ले रहे हैं। वो स्थानीय लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं सुन रहे हैं और उन्हें भरोसा दिला रहे हैं कि प्रशासन पूरी तरह उनके साथ है। अधिकारियों का कहना है कि नाबालिग बच्चे की सुरक्षा बरामदगी के लिए पुलिस पूरी गंभीरता से काम कर रही है और जल्द ही सकारात्मक परिणाम सामने आने की उम्मीद है। साथ ही ये भी आश्वासन दिया गया है कि जो भी लोग इस मामले में दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और कानून के अनुसार आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी? आपके क्या सोच विचार हैं इस पर? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।